नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए बच्चों। रेस्पॉन्स देके बता दीजिए। हाँ जी, जल्दी जल्दी रेस्पॉन्स दे दीजिए बच्चों, जो भी जुड़ चुके हैं। नवीन जुड़ चुका है। हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों। मीनाक्षी जुड़ चुकी है। ऑडियो वीडियो एक बार चेक कर लीजिए। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। टॉपिक चल रहा था बच्चों अपना कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। टॉपिक क्या चल रहा था अपना? कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, ये अपना टॉपिक था बच्चों। हाँ जी, इसके अंदर बच्चों अपन ने एक मेथड देखा, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस एंड सोन बच्चों un प्लस एंड सोन। कहां तक बच्चों? इनफाइनाइट, यहां तक जा रहा था। पहला मेथड ये था बच्चों, s इनफाइनाइट निकाल लो और s इनफाइनाइट जो है ना वो फाइनाइट हो। s इनफाइनाइट फाइनाइट हो अगर, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? कन्वर्जेंस। क्या बोलेंगे इसको? कन्वर्जेंस। और अगर s इनफाइनाइट जो है अगर इनफाइनाइट हो तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? डाइवर्जेंस। पर बच्चों ये मेथड जो है ना लिमिटेशन के अंदर है। इस मेथड के अंदर दिक्कत वाली बात है बच्चों, ये मेथड जो चलता है आपका, ये मेथड बच्चों लिमिटेशन के अंदर चलता है। आगे दिक्कत आती है इसके अंदर। देखिए क्या प्रॉब्लम है। कल अपन ने देखा बच्चों इनफाइनाइट जो सीरीज होती है, जो इनफाइनाइट जो सीरीज होती है वो एक ही होती है, वो होती है बच्चों जीपी। और जीपी के अंदर भी थोड़ा बहुत ही चलता है, थोड़ा बहुत, बहुत कम चलता है। आर जो है 1 से छोटा होना चाहिए। कल अपन ने क्वेश्चन देखा आर 1 से बड़ा था तो फिर काम ही नहीं कर रहा था, तो फिर अपना लॉजिक तो फेल हो गया। तो ये मेथड जो फर्स्ट वाला मेथड है ना, थोड़ा सा चला और फिर फेल हो गया, फेल। ये मेथड थोड़ा सा चला और फेल हो गया। इस बुक के अंदर अपन बच्चों यही पढ़ेंगे, फेल हुआ फिर एक नया मेथड आएगा, पर नया मेथड भी उसके जैसा ही होगा, थोड़ा सा चेंज होगा और नया मेथड आ जाएगा। अब नया मेथड क्या है वो सुनिए बच्चों। अगर एस इनफाइनाइट नहीं निकले, अगर एस इनफाइनाइट नहीं निकले तो आपको एसएन निकालना है। क्या निकालना है? एसएन। एसएन क्या होता है गुरुजी? सम ऑफ एंट्रम, सम ऑफ एंट्रम्स। हाँ जी, यहां तक का सम निकाल लो, एन तक का सम निकाल लीजिए। उस पहला मेथड कर चुके हैं, उसके क्वेश्चन भी ले चुके हैं, ध्यान रखना। अब आज की कहानी क्या है बच्चों? एसएन निकाल लो। एसएन यानी सम ऑफ एंट्रम्स। और जब एसएन निकल जाए तो उसमें लिमिट लगा दो, एसएन के ऊपर लिमिट लगा दो, एसएन के ऊपर लिमिट लगा दीजिए। किसके ऊपर लगानी लिमिट गुरुजी? एसएन के ऊपर। तो बच्चों क्या बन जाएगा? एस इनफाइनाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एस इनफाइनाइट बन जाएगा। एल बराबर, ध्यान से देखे तो क्या बनेगा? एस इनफाइनाइट बनेगा। और वापस रूल वही चला गया कि जो एल है ना वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। वापस वही चला गया, बात समझना, वापस वही चला गया। एल जो है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अगर फाइनाइट है, अगर एल जो है वो फाइनाइट है तो कन्वर्जेंस बनेगा।
और अगर एल जो है वो इनफाइनाइट है तो डाइवर्जेंस बनेगा। हाँ जी, कहानी क्लियर है क्या? कल वाले मेथड में थोड़ा सा बदलाव किया और नया मेथड आ गया। हाँ जी, फटाफट जो भी बच्चे जुड़े हुए जल्दी से रेस्पॉन्स दे दीजिए, जल्दी से रेस्पॉन्स दे दीजिए। क्या ये चीज नया मेथड आपके समझ में आ गया क्या? समझने के लिए क्या है, छोटी चीज मैंने बोली, अगर एस इनफाइनाइट नहीं निकाल सकते तो दूसरा मेथड आया, एस एन निकाल लीजिए। एस एन निकालोगे आप, एस एन क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म होता है, उसके ऊपर एक लिमिट लगा दी। बच्चों लिमिट कितनी लगे? एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। क्या फायदा हुआ? एस एन किस में बदल गया? एस इनफाइनाइट में बदल गया। एस एन बदल गया बच्चों एस इनफाइनाइट में, तो वापस बात तो वही हो गई गुरुजी, क्या कि एस इनफाइनाइट तो बहुत कम का होता है पर एस एन तो बहुत सारों का होता है। तो बच्चों फिर एल आ गया, एल अगर फाइनाइट आया तो कन्वर्जेंस बनेगा, और एल अगर इनफाइनाइट आया तो क्या बनेगा? डाइवर्जेंस बनेगा। अब मैं आपको उस क्वेश्चन पे ले जाता हूं, छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहा हूं, उन क्वेश्चन को समझना। ये मेथड भी थोड़ी देर चलने के बाद ये भी बंद हो जाएगा, पर पहले उससे पहले अपन चेक तो कर लेंगे कैसे क्या काम करेगा। हाँ जी, 2-3 क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। कल वाले जो क्वेश्चन है उनमें भी लगा सकते हो आप इस कंसेप्ट को, और आज वाले क्वेश्चन में भी लगा सकते हो। ठीक है, तैयार करना। हाँ जी, एक क्वेश्चन है बच्चों, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + एंड सोन, एंड सोन। कहां तक बच्चों? इनफाइनाइट। टॉपिक का नाम तो वही रहेगा, कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। टॉपिक का नाम नहीं बदलने वाला। चलिए जी, ये आ गया। अच्छा, 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, 3 पे 3 है, 4 पे 4 है, 5 पे 5 है, तो एन पे क्या होगा बच्चों? एन होगा। नंबर एक बात, ये क्या कौन सी सीरीज है? ये कौन सी सीरीज है? ध्यान से देखिए, 2 - 1 3 - 2 4 - 3 5 - 4 1 1 1 एपी है, जीपी तो है नहीं। इनफाइनाइट का सम किसका होता है? इनफाइनाइट तक चलने वालों का सम किसका होता है? सिर्फ जीपी में होता है बच्चों। सिर्फ किस में होता है बच्चों? जीपी में होता है, बाकी और किसी के अंदर नहीं होता है। तो फिर ये तो जीपी भी नहीं है, पहला मेथड तो हो गया फेल। अब मैं चलते दूसरे मेथड के ऊपर। दूसरा मेथड कहता है एसएन निकालो। क्या निकालो? एसएन। एसएन क्या होगा? 1 + 2 + 3 + एंड सोन, प्लस कितना बच्चों? एन। अच्छा, एन नेचुरल नंबर का सम है बच्चों, ये क्या होगा? एन n+1/2 आ जाएगा। ये आपका एसएन आ गया बच्चों। क्या आ गया? n+1/2। सर वो एपी वाले फॉर्मूले से लगाए तो याद करो, एपी वाला क्या फॉर्मूला था? एपी वाला फॉर्मूला क्या था बच्चों? n/2 2s। देख लेते, आज एक सीरीज दे रखी 1 + 2 + 3 + 4 कहां तक जा रही बच्चों? इनफाइनाइट तक जा रही। आज रिपीट करेंगे, बिल्कुल इधर ध्यान दीजिए। एसएन बराबर, एसएन मतलब एन तक का सम। अब बच्चों इसका सम निकालने के 2 तरीके के आइडिया। पहला आइडिया ये कि सर ये एपी है, एपी है, एपी नहीं देखी हो देखना जरूर। एपी है तो एपी का सम क्या होता है? n/2 2a + n - 1 × d। ए कितना है बच्चों? 1 है, और डी कितना है बच्चों? इस सीरीज में 1 है। ए यानी फर्स्ट टर्म, डी यानी 2 - 1 3 - 2 1। n/2 2a + n - 1 × d, ये बन गया। सोल्व कीजिए, n/2 2 + n/2, ये बन गया। ये क्या है बच्चों? एन टर्म का सम, एसएन 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 और एसएन, ये एसएन है बच्चों। एसएन इक्वलेंट n+1/2 फॉर्मेट ये बनेगा। या फिर एन नेचुरल नंबर का सम कर लो। एन प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है? n+1/2। तो इससे भी काम बैठ गया। अब बच्चों कहानी क्या कहती? कहानी ये कहती कि एल चाहिए, और एल क्या होता है बच्चों? लिमिट n टेंड्स टू कितना लगाना? इनफाइनाइट। एक बच्चा बोलता है सर गुरुजी n टेंड्स टू इनफाइनाइट क्यों लगाया आपने? बच्चों क्या चाहिए? एस इनफाइनाइट चाहिए। क्या चाहिए? एस इनफाइनाइट चाहिए। ध्यान रखना, एस इनफाइनाइट चाहिए, इसलिए इनफाइनाइट लगाया। n टेंड्स टू इनफाइनाइट किसके ऊपर? एस एन के ऊपर, एस एन के ऊपर। एल बराबर क्या बच्चों? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट किसके ऊपर? एस एन के ऊपर। n+1/2 n टेंड्स टू इनफाइनाइट बोलो, ये कितना आएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट +1 कितना होगा? इनफाइनाइट। सुनो, ये कितना है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट +1 कितना होगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट कितना होगा? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट/2 कितना आएगा? इनफाइनाइट। एल बराबर क्या है बच्चों? इनफाइनाइट।
एल बराबर अगर इनफाइनाइट आया तो गिवन जो सीरीज है वो क्या होगी बच्चों, डाइवर्जेंस। गिवन जो सीरीज है वो क्या होगी, डाइवर्जेंस या अपसरण। क्या होगी बच्चों, अपसरण या फिर क्या होगी बच्चों, डाइवर्जेंस। गिवन सीरीज आपकी डाइवर्जेंस होगी या फिर क्या होगी, अपसरण होगी। अरे बच्चों क्लियर है क्या 100%? फटाफट जवाब दे दीजिए, फिर बच्चों मैं आगे बढ़ता हूं। आज रिपीट करना हो तो रिपीट लिखिए, समझ में आ गया हो तो बोलिए हाँ सर, आगे बढ़िए। चलिए जी, कल जो क्वेश्चन रह गया था उसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। कल का क्वेश्चन क्या था? हाँ जी, अब एक मेथड अपने पास और आ गया बच्चों, 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 एंड सो ऑन। हाँ जी, ये जा रहा है। ए बराबर कितना है बच्चों, 1 है, और आर बराबर कितना है बच्चों, 2 है। तो ये चीज तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि गुरुजी जो कल वाला मेथड है वो तो नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें आपने एक वर्ड बोला कि आर जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए। 1 से बड़ा होता है तो फॉर्मूले में गड़बड़ आती है। सम आ तो ज्यादा आ रहा है, जोड़ ज्यादा आ रहा है और बता क्या रहा है, कम बता रखा है, तो फॉर्मूला गलत हुआ। भाई ऐसा कौन सा फॉर्मूला हो गया भाई जो कंसेप्ट ही गलत बता दे, तो वो चीज गलत है। ठीक है, अब ये आ गया। तो अब बच्चों ये जो सीरीज है तो जीपी है कौन सी सीरीज है, जीपी। तो जीपी में ऐसे निकाल लेते हैं। गुरुजी एस इनफाइनाइट क्यों नहीं निकाला, क्योंकि एस इनफाइनाइट इसलिए निकाला क्योंकि आर किससे बड़ा है बच्चों, 1 से, इसलिए ये मेथड फेल हो गया। क्या निकाल रहे इसकी जगह बच्चों, एस एन निकाल रहे। क्या निकाल रहे इसकी जगह, एस एन निकाल रहे। एस एन क्या होगा, ए आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1। हाँ जी, एस एन बराबर ए बच्चों 1 है, आर बच्चों 2 है, 2 की पावर एन -1 अपॉन 2 -1। हाँ जी, एस एन इक्वलेंट कितना हो गया, 2 की पावर एन -1, ये आएगा। 2 -1 1 हो गया, ये 1 है, कोई मतलब ही नहीं। हाँ जी, एस एन बराबर ये आ गया। क्या चाहिए बच्चों, अपन को तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस चाहिए। क्या है बच्चों, एल है। एल क्या होगा, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। किसके ऊपर बच्चों, एस एन के ऊपर। किसके ऊपर लिमिट लगाओगे, एस एन के ऊपर लिमिट लगानी। हाँ जी बच्चों, एल बराबर कितना हो गया, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। किस पे बच्चों, एस एन। एस एन कितना है बच्चों, 2 की पावर एन -1। एस एन कितना है, 2 की पावर एन -1। अब एक चीज समझिए, हाँ जी, एक छोटा सा कंसेप्ट समझिए, क्वेश्चन पे अपन वापस जाएंगे, उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझो बच्चों। देखो, एक तो है 2 की पावर इनफाइनाइट और एक है हाफ की पावर इनफाइनाइट। हाँ जी, 2 की पावर इनफाइनाइट का मतलब बच्चों 2 × 2 × 2 × 2 × ये ऐसे। हाँ जी, ×2, और कहां तक जा रहा है बच्चों, इनफाइनाइट। चलो गुणा करके बताओ, 2 × 2 4 होगा, मन मन में चलने दो। 4 × 2 बच्चों 8 होगा, 8 × 2 16 होगा, 16 × 32 होगा, 32 × 2 64 होगा। बच्चों ऐसे करते 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 बढ़ती ही जाएगी, और कहां तक जाना है अपन को, इनफाइनाइट तक जाना है। और इनफाइनाइट तक जाएंगे तो वो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, और बहुत बड़ी होगी तो उस वैल्यू को अपन लगभग लगभग क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट। क्या बोलेंगे अपन उस वैल्यू को, इनफाइनाइट। हाँ जी, एक है बच्चों हाफ की पावर इनफाइनाइट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोनों बच्चों। 0.5 हाफ का मतलब यानी 0.5 × 0.5 × 0.5 × 0.5 × 0.5, ऐसे करते करते कहां तक गया बच्चों, इनफाइनाइट। हाँ जी, 0.5 × 0.5 यानी 0.25, 0.25 × 0.5 यानी 0.125, 0.125 × 0.5 0.0625। अच्छा ध्यान से देखिए बच्चों, पहले 0.5 था, अकेला था तो 0.5 था, बहुत बड़ी वैल्यू थी। जब 2 मिले तो कम हुआ, 0.25 हो गया। आधा जो होता है वो बड़ा होता है किससे, 1/4 से। दोनों मिलके 0.25, फिर तीनों मिलके 0.125, और चारों मिलके बच्चों 0.0625। तो धीरे धीरे वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। एक टाइम ऐसा आएगा ये गुणा होता जाएगा, जैसे बनेगा 0.0000000 ऐसे, और लास्ट में कहीं 5 दिखेगा। हाँ लास्ट में 5 जरूर होगा बच्चों, देखो 5 है 5 है 5 है 5 कहीं नहीं जाएगा, 5। जिसको लगभग लगभग क्या बोल सकते हैं अपन, 0 बोल सकते हैं।
जिसको लगभग लगभग क्या बोल सकते हैं बच्चों, अपन 0 बोल सकते हैं। क्या क्लियर है क्या? जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए बच्चों, क्या क्लियर है क्या? 100% क्लियर है क्या? पहले कंसेप्ट क्लियर है बच्चों, अच्छी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। वेरी गुड बच्चों। अच्छा, 1 की पावर इनफाइनाइट बच्चों 1 होता है, और 1 से ज्यादा वाले की पावर अगर इनफाइनाइट है तो वो इनफाइनाइट होता है, और 1 से कम वाले की पावर अगर इनफाइनाइट है तो वो बच्चों 0 होता है। 1 से कम वाले की पावर इनफाइनाइट है तो वो बच्चों 0 होता है। 1 से ज्यादा वाले की पावर अगर इनफाइनाइट है तो वो इनफाइनाइट होता है, और अगर 1 की पावर इनफाइनाइट है तो वो कितना होता है बच्चों, 1 होता है। और 1 की पावर इनफाइनाइट के बारे में अपन और भी आगे पढ़ेंगे। अभी अपना क्वेश्चन यहां आके अटक गया था, वो कंसेप्ट क्लियर करवा दिया मैंने। अब ये क्वेश्चन जल्दी समझ में आ जाएगा। एल बराबर लिमिट एन टेस्ट टू कितना हो गया, इनफाइनाइट, 2 की पावर इनफाइनाइट -1 बच्चों। एल बराबर इनफाइनाइट -1, इनफाइनाइट -1 कितना होगा बच्चों, इनफाइनाइट ही होगा। बहुत बड़ी वैल्यू में एक छोटी सी वैल्यू निकालने से क्या फर्क पड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। एल कितना आया बच्चों, इनफाइनाइट आया। इनफाइनाइट का मतलब जो सीरीज दे रखी है वो सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंस। सॉरी, जो सीरीज दे रखी है बच्चों वो सीरीज कैसी है, आपकी डाइवर्जेंस। अरे बच्चों क्लियर है क्या? जो सीरीज दे रखी है वो सीरीज कैसी है बच्चों, डाइवर्जेंस। क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या? ये कल वाला क्वेश्चन था जो बच रहा था, आप बोल रहे थे गुरुजी इस क्वेश्चन का क्या होगा। बिल्कुल बच्चों, इस क्वेश्चन को मैंने आपके सामने लिया है। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। बिल्कुल फिनिशिंग आ गई होगी पूरा फॉर्मेट के अंदर। अगर एस इनफाइनाइट नहीं निकले तो क्या निकाल लीजिए, एस एन निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, एस एन निकाल लीजिए और काम चला लीजिए। एस इनफाइनाइट निकल जाए, किसका निकलेगा, लिमिटेड है, बहुत कम है, छोटा सा है। कल की क्लास हुई है 25 मिनट की, उस वाली क्लास में आ गया था ये। आज वाली क्लास के अंदर एस एन का दबदबा चल रहा है एस इनफाइनाइट नहीं निकालने की वजह से। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं, अच्छी फिनिशिंग आनी चाहिए आपके लिए। क्वेश्चन समझना। आज क्वेश्चन दे रखा है 1/1 × 2 प्लस 1/3 × 5। ऐसे कर लो बच्चों, 2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट। हाँ जी, क्वेश्चन समझना क्या है। 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस एंड सो ऑन। ये जगह इसलिए छोड़ी बच्चों ताकि अपन एनवी टर्म निकाल लें। तो बनेगा बच्चों 1/1 2 3 4। देखो 1 2 3 4 तो पहले नंबर पे तो आएगा n, क्योंकि 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, 3 पे 3 है, 4 पे 4 है। अब ऐसे ही 2 3 4 5 है ना, उसकी जगह लिखेंगे बच्चों अपन n+1, क्योंकि जब 1 था ना तो वहां 2 था, जब 1 था तो 2 था, 2 था तो 3 था, 3 था तो 4 था, 4 था तो 5 था, इसलिए तो ये बना un। क्या बना, n × n+1। आज ये दिया हुआ नहीं होगा, ध्यान रखना, बनाना पड़ेगा। अब बच्चों यहां की जो सीरीज है ना वो एपी भी नहीं है और जीपी भी नहीं है। ना एपी है बच्चों ना जीपी है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर ना तो एपी बन रही है और ना जीपी बन रही है, ध्यान रखना। ना ये एपी है और ना ये जीपी है। तो अब अपने पास खाली हाथ हो गए अपन, फॉर्मूला नहीं है। एस इनफाइनाइट तक जाना, एस इनफाइनाइट तक जाना, एस इनफाइनाइट तो सिर्फ जीपी में होता है, तो जीपी नहीं है तो एस इनफाइनाइट भी नहीं है। अच्छा, एस एन तक जाना, कोई सीरीज होती, एपी होता, जीपी होता, तो जाते वहां तक। ये दोनों है क्या, नहीं है, तो एस एन भी लगभग लगभग फेल माना गया। पर बच्चों एस एन में और भी कंसेप्ट है, जैसे इस क्वेश्चन के लिए मैंने बोला एस एन बराबर क्या होगा, तो 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3। हाँ जी, ये इंटू है, ध्यान रखना, पॉइंट लग रहा है वो इंटू है, प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस एंड सो प्लस 1/n × n+1। ये बच्चों एस एन तक हो गया।
कहां तक का चक्कर हो गया? Sn तक का। आज Sn का काम हो गया। अब देखो Sn सीरीज तो कुछ नहीं है, पर एक लॉजिक लगा रहा हूं मैं, इससे भी लॉजिक लगाए जा सकते। आज Sn इक्वलेंट बच्चों ये जो है ना, इसको मैं लिख सकता हूं 1/1 माइनस 1/2। जिनके समझ में नहीं आया वो एक काम करो, 1 इंटू 2 एलसीएम लो, तो 2 माइनस 1 ऊपर 1/1 इंटू 2 बन जाएगा। अभी भी समझ में नहीं आया, देखो इस चीज को समझो, 1/2 माइनस 1/3 एलसीएम बोलो इसका, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 3 माइनस 2। अरे बच्चों ये टर्म समझ में आई है क्या? पहले ये बताइए, इसको ये कैसे लिखा? क्लियर है क्या? जल्दी से जवाब दीजिए, क्लियर है या नहीं है? इस स्टेप से नहीं रिपीट करना हो तो बोल दीजिए, क्योंकि इसी में यही जादू है। स्पीड रखिए, थोड़ी स्पीड रखिए। अरे बच्चों जवाब नहीं आया, रिपीट करनी। देखिए एक काम करो, एक काम कीजिए बेटे, इस एलसीएम लो, 2 इंटू 3, 2 से डिवाइड करो 3 आएगा, और 3 से डिवाइड करो 2 आएगा। 3 माइनस 2 कितना आएगा? 1, 1/2 इंटू 3। इसको तो ठीक है, ये लो एक बार, इससे इसको लिखो, 1/2 इंटू 3 है बच्चों, 1/2 माइनस 1/3 लिखा। 2 इंटू 3 एलसीएम ले लिया, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। 3 माइनस 2 1 होगा, 1/2 इंटू 3। बच्चों इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है। क्या आप क्लियर है क्या? और वही चीज इधर भी यही, देखो एलसीएम लो 1 इंटू 2, अच्छा 1 से डिवाइड 2 आएगा, और 2 से डिवाइड 1 आएगा। 2 माइनस 1 1, बच्चों 1/1 इंटू 2। हाँ जी क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, नहीं आए समझ में दिक्कत आएगी, क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं, कोई सीरीज नहीं है, ना तो कोई फॉर्मूला है और ना कोई सीरीज है, इसलिए समझ में अच्छी तरीके से आना चाहिए। जी बच्चों चलिए जी आगे बढ़ते, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आइए। हाँ जी ये समझ में आ गया होगा, फिनिशिंग आ गई होगी। ये हटा रहा हूं मैं, सीधा उससे आपको लिखने का तरीका सीखना है बच्चों। चलिए जी आगे बढ़ाइए। अच्छा इधर प्लस 1/3 माइनस 1/4, ऐसे ही बच्चों 1/4 माइनस 1/5 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट वाली टर्म को बोलो क्या लिखेंगे? लास्ट वाली टर्म को 1/n माइनस 1/n प्लस 1। ये लास्ट तक लिख दिया बच्चों, लास्ट तक 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अभी भी डाउट लगे तो एक काम करो, देखो इसको एलसीएम लो n इंटू n प्लस 1। n से डिवाइड करेंगे n प्लस 1 आएगा, और n प्लस 1 से डिवाइड करेंगे n आएगा। लो जी ये खत्म, आपकी टर्म वही आगे पुराने वाली। ऐसे सोल्व करना। देखिए कोई कैंसिलेशन हो रहा है क्या? देखिए कोई कैंसिलेशन हो रहा है क्या? हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। 1/2 से 1/2, 1/3 से 1/3, 1/4 से 1/4। आज देखो फर्स्ट की सेकंड, सेकंड फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट। अब लास्ट में क्या होगा? सेकंड और फर्स्ट। लास्ट में क्या होगा? इससे पहले वाली टर्म का क्या होगा? सेकंड का फर्स्ट से कैंसिलेशन हो जाएगा। अरे आ गया क्या? जल्दी से रेस्पॉन्स दीजिए, क्लियर हो गया क्या बच्चों? हाँ जी वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, मजा आ गया बच्चों। Sn बराबर 1 माइनस लास्ट वाली टर्म क्या है? 1/n प्लस 1, ये आ जाए। ये Sn हो गया बच्चों। किसकी वैल्यू है? Sn। पर आपको तो क्या चाहिए? कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों? कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। देखिए Sn ये आ गया, क्या चाहिए बच्चों? L चाहिए। L क्या होगा बच्चों? लिमिट n टेंड्स टू किसका हो गया? इनफाइनाइट। किसके ऊपर बच्चों? Sn के ऊपर। किसके ऊपर लगाना है बच्चों? Sn। क्या आ गया बच्चों? L। L बराबर क्या हो गया? लिमिट n टेंड्स टू क्या हो गया? इनफाइनाइट। किसके ऊपर बच्चों? Sn। कितना? 1 माइनस 1/n प्लस 1। ये आ गया बच्चों। आज ही फॉर्मेट ये आ गया। n टेंड्स टू कितना लगाना है बच्चों? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट प्लस 1। आज कितना लगाना है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट प्लस 1, इनफाइनाइट प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों? इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट
1 अपॉन इनफाइनाइट कितना हो जाएगा 0। 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना हो जाएगा बच्चों 0। हाँ जी वापस सुन लीजिए, इनफाइनाइट प्लस 1 इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, 1 माइनस 0 1, एल बराबर कितना आया बच्चों 1 आया। एल बराबर कितना आया बच्चों 1 आया, और 1 क्या है बच्चों फाइनाइट है। 1 क्या है बच्चों फाइनाइट है, और फाइनाइट का मतलब क्या होता है कन्वर्जेंस। फाइनाइट का मतलब क्या होता है कन्वर्जेंस। अरे बच्चों क्लियर है क्या, फिनिशिंग आ गई क्या, दोनों टॉपिक समझ में आ गई क्या। आज ही क्या कहती है कहानी, आज ही फॉर्मेट क्या कहता है बच्चों, फॉर्मेट ये कहता है कि अगर ये मेथड फेल कब होगा, फेल तो होगा बच्चों, ये मेथड फेल कब होगा, फेल तो होगा। कैसे होगा, अभी तो बच्चों इसमें क्या लॉजिक लग गया, ये ऐसे कटिंग पिटिंग हो गई, कटिंग वगैरह हो गई, और ये मेथड क्या हो गया चल गया बच्चों। आज इस मेथड का जादू चल गया, कौन सा एसएन वाला, उसके ऊपर क्या लगा दी लिमिट लगा दी, और मेथड क्या हो गया चल गया। ये मेथड लिमिट वाला वीडियो मैं आपके डलवा दूंगा, वो देखना है आपको, क्योंकि लिमिट अच्छे लेवल पे देखने को मिले। क्वेश्चन कब स्टार्ट करने हैं, कल की क्लास के बाद, कल की क्लास और लो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, कल अपन वापस मिलते हैं।